हेलो फ्रेंड्स, मैं न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नेम टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट है। हमारे मेल लीड नांगोंग हिंग जो स्वानयू स्टेट की राजकुमारी है और हमारा मेल लीड सू वू यांग जो एक किंग है। तो हमारे ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नांगोंग हिंग भाग के जा रही होती है। उसके हाथ रेड कलर के रिबन से बंधे होते हैं और उसकी वेस्ट और आईज भी। वो अपने मन में कहती है कि 5 साल हो गए मैं यहाँ से कभी भी नहीं गई। अब हमारा मेल लीड को दिखाया जाता है। इंग कहती है सू वो यांग से, तुम मुझे अब भी महल में कैद क्यों रखते हो और मुझे अपमानित करते रहते हो। सू वो यांग उसको तीर मारने के लिए उठाता है और इंग भागी जा रही होती है। यांग तीर मार देता है और उसकी आंखों पे बंधा रिबन खुल जाता है। इंग एंग को देखती है। वो, क्या आप इस बात से निराश हैं कि मैं अभी भी जीवित हूँ? सू वो यांग वो उसका रिबन खींचता है। इंग के हाथ अभी भी बंधे होते हैं और वो उसको अपने पास खींचता है। इंग उसके पास आ जाती है। वो कहता है, नांगोंग इंग, तुमने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, ऐसा क्यों किया? अगर तुमने मुझे थोड़ा भी प्यार किया होता तो आप मेरी भावनाओं को कैसे कुचलते नहीं? मत भूलो, अब तुम महान जुओं के राजा हो। राजकुमार, मैं पीस यान की पत्नी हूँ और आप किसी की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं यहाँ का महाराज हूँ, मैं कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ वो पा सकता हूँ। वो उसको जबरदस्ती किस करता है। इंग उसके लिप्स को बाइट करके हट जाती है। सियान की एंट्री होती है हीरो स्टाइल में। कृपया मेरी पत्नी को जाने दीजिए महाराज। सियान तो सू वू यांग सियान को देखता है। पेई सियान, क्या आप यहाँ राज हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सू वू यांग और सियान में तलवारबाजी फाइटिंग होने लगती है। अब हमें शिफ्ट में 3 महीने पहले की सीन दिखाई जाती है। आखिरकार तुम वापस आ गए। जनरल मैंसन की सीन दिखाई जाती है। यहाँ पर नांगोंग इंग और पी सियान और उसकी बेटी वहीं पर होते हैं। वो विश कर रहे होते हैं। इस वर्ष तुमने क्या विश मांगी चैंग? मैंने ही इच्छा की मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जरूर चैंग, मैं यह इच्छा करती हूँ कि हमारी चैंग हमसे हर दिन खुश रहे। मम्मा, वो देखो आतिशबाजी बहुत सुंदर है। सैनिक भागते हुए आते हैं। जनरल मैडम, बुरी खबर, सू वू यांग वापस आ गया है। क्या? यांग के हाथ से पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं। हमें झाओ ह्योन की 27वें वर्ष की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सू वू यांग तलवार पकड़े रहता है। लॉर्ड सू जाओ ने विद्रोह किया था 5 साल बाद। प्रिंस सू वू यांग राजधानी में वापस आता है। पूर्व सम्राट के चाचा लॉर्ड जी। यांग कहता है, आप विश्वासघाती खलनायकों के हाथों कैसे मर सकते हैं? यांग उसको तलवार दिखाता है और कहता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं था, ये सब नांगोंग इंग का काम था। यांग उसको मार देता है और वो कहता है कि जो लोग मेरे सिंहासन पर कब्जा करते हैं मैं उन्हें खून से पवित्र कर दूंगा और जो लोग मुझे घिसे हुए जूतों की तरह त्याग देते हैं मैं उन्हें 1000 गुना अपमानित करूंगा। नांगोंग इंग, बस तुम मेरा इंतजार करो। अब सीन दिखाई जाती है कमांडर गु यू की एंट्री सीन दिखाई जाती है जहां पर वो विश मांग रहे थे। वहां पर राजकुमार के सैनिक आ जाते हैं। आप जनरल के भवन में क्यों आक्रमण कर रहे हैं? मैं यहाँ पर महाराज का आदेश देने आया हूँ। महामहिम ने अपमानित लॉर्ड जी की दत्तक पुत्री को आदेश दिया है। नांगोंग इंग को पूछताछ के लिए महल में प्रवेश करने को कहा गया है। सियान बोलता है, इंग का विवाह बहुत पहले ही मेरे घर पे हुआ था। अब उसका लॉर्ड जी के विद्रोही गुट से कोई संबंध नहीं है। सारे सैनिक सियान को नीचे गिरा देते हैं। वो कहते हैं, युवा जनरल सियान, क्या आप शाही आदेश की अवहेलना करना चाहते हैं? इंग आगे आती है।
कहती है लॉर्ड गुयू, कृपया मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। नहीं प्रिय। नांगोंग इंग लॉर्ड जी के विद्रोही गुट के अवशेष हैं। वह पापी हैं जो कोई भी बाधा डालने की साहस करेगा उनके परिवार को, पूरे कबीले की मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। ये मामला मेरे कारण उठाकर पर जनरल घराने को इसमें शामिल ना करे। माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। माँ, मुझे मत छोड़ो। पी सियान के फादर और जनरल पी मिंग इंग को कहते हैं, महल में प्रवेश करने की बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और अपने मिशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ। घोषणा। लॉर्ड जी के अवशेष पापी नांगोंग इंग महामहिम से मिलने के लिए आ गए हैं। यांग ऊपर बैठा हुआ रहता है। इनकी एंट्री सीन दिखाई जाती है। नांगोंग इंग, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। सुहू यांग, मारो इन्हें। लॉर्ड जी के सभी साथियों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। उन्हें फांसी दे दी जाती है। लॉर्ड जी की एकमात्र दत्तक पुत्री पूर्व क्राउन प्रिंस राजकुमारी घुटने टेको। नांगोंग इंग, जो इस वक्त जीवित है। यांग सोचता है, उस समय आपके पास बाण ने मुझे जहर दे दिया था, जिस कारण मैं भावनाओं विकसित नहीं कर सकता था। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? एक सैनिक इनको मारने जा रहा होता है। वो जैसे ही मारने जा रहा होता है वैसे ही यांग अपना तीर उसकी तलवार पे मारता है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। नांगोंग इंग, क्या तुम्हें याद है वह तीर जो तुमने मुझ पर चलाई थी? इंग। हमें फिर से शिफ्ट में सीन दिखाई जाती है जहाँ पर इंग तलवार लेकर खड़ा होता है। वो यिंग से कहता है, तुम क्या कर रही हो? वो यांग, मुझे तीर अंदाजी का हुनर आपसे ही सिखाया गया है। इंग यांग को तीर मार देती है। उसके हाथ से तीर अंदाजी धनुष नीचे गिर जाता है और यांग को तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब हमें प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है। महामहिम नांगोंग इंग लॉर्ड जू ह्यू के अवशेष हैं। हम उन्हें जीने नहीं दे सकते। उसका जीवन हमारा है। महाराज, हमारे जनरलों ने राजधानी लौटने के लिए खूनी लड़ाई लड़ी। अगर हम भगवान जी के गुट के सभी अवशेषों को खत्म नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि हम सब लोगों का समर्थन पा नहीं सकेंगे। क्या तुम मुझे शासन करने का तरीका बताने की कोशिश कर रहे हो? महाराज, मुझे उसकी जिंदगी को व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। यहीं पर हमारा एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।